नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, नया रास्ता के अध्याय 12 में हमने देखा था कि धनीमल जी ने अमित के पिताजी को ये कह दिया था कि वे एक फ्लैट सरिता के नाम पर कर देंगे और 2 लाख रुपए शादी पर कैसे खर्च करना है, ये बात मायाराम जी के ऊपर छोड़ दी थी। मायाराम जी को ये धनीमल जी का व्यवहार पसंद नहीं आया। अब उन्होंने कह दिया है कि अमित, तुम्हें जैसा करना है तुम कर सकते हो, तुम इस बारे में सोच सकते हो। यानी अध्याय 12 में अमित को ये निर्णय लेना था कि अब वो क्या करना चाहता है। उसके ऊपर अब सारा फैसला जो था उसके ऊपर था कि उसे जो स्वयं फैसला लेना है वो ले सकता था। चलिए तो अब शुरू करते हैं अध्याय 13। अध्याय 13 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ मीनू की तबीयत खराब होती है और किस तरह उसकी सहेली उसकी मदद करती है और किस तरह उसे अपनी माँ की याद आती है, इसके बारे में बताया गया है। तो शुरू करते हैं अध्याय 13। मीनू के हॉस्टल का वातावरण बहुत शांत था। क्यों शांत था? क्योंकि अभी परीक्षाएं आने वाली थी। अब वहाँ कोई चहलकदमी करती हुई लड़कियां नहीं दिखती थी। एग्ज़ाम्स नहीं होती है तो बच्चे घूमते हैं, लेकिन तब एग्ज़ाम्स आने वाली थी तो सारी गर्ल्स जो थी वो अपने अपने रूम में बैठकर, कमरों में बैठकर पढ़ाई में लगी हुई थी। क्योंकि पढ़ाई को अब सिर्फ पढ़ाई करने के लिए उन्हें सिर्फ अब 15 दिन थे, क्योंकि परीक्षा 15 दिन बाद शुरू होने वाली थी। 15 दिन शेष थे। शेष का मतलब होता है बाकी थे। मीनू बचपन से ही पढ़ाई में बहुत उसका मन लगता था, रुचि रहती थी उसे। परीक्षाएं जब होती थी तब तो उसे खाने पीने तक का सुध नहीं रहता था, मतलब खाना पीना ध्यान में नहीं रहता था, सिर्फ पढ़ाई करती रहती थी। वह आजकल कॉलेज नहीं जा रही थी, इसलिए क्योंकि कॉलेज में परीक्षा के पहले अवकाश यानी छुट्टियां चल रही थी, इसलिए हर समय अपने कमरे में किताबें पढ़ती रहती और जब बोर हो जाती तो अपनी सहेली माया के साथ 5 मिनट बातें कर लेती थी। आज मीनू को बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, उसका सर भी दर्द कर रहा था, इसलिए वो अपने किताब को अपने पेट पर रख के लेट गई। मीनू का चेहरा बुखार के कारण लाल हो गया था, तमतमा रहा था। माया अपने पलंग से उठकर मीनू के पास आई। उसने उसका माथा छू कर देखा तो उसे पता चला कि उसे तेज़ बुखार है, ज्वर है ना। तो उसने क्या किया, वह माया जो है वो स्वयं उसके लिए दवाई लेने चली गई। मीनू अपने कमरे में अकेली थी और उसे बहुत दर्द हो रहा था शरीर में, तो उसे अपनी माँ की याद आने लगी। वह अतीत की स्मृतियों में फिर खो गई और उसे याद आया कि जब वो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी तब भी उसे ऐसे ही बुखार आया था, तेज़ बुखार, और बुखार में वो कुछ बड़बड़ा रही थी और ऐसा देखकर उसकी माँ रोने भी लगी थी। डॉक्टर ने बर्फ़ की पट्टियाँ रखने के लिए कहा था। माँ ने सारी रात मीनू के सर पे बर्फ़ की पट्टियाँ रखी थी और पूरी रात वो जाग रही थी और सुबह जब वो उठी तो उसकी माँ जो है पूरी तरह से थकान में दिखा रही थी मीनू को, लेकिन मीनू का जो बुखार था वो उतर गया था, इसलिए माँ को एकदम संतोष मिला कि चलो मेरी बेटी अच्छी है। आज भी अपनी जो माँ की याद आना स्वाभाविक था मीनू को उसकी माँ की बहुत याद आ रही थी कि माँ उसकी कितनी सेवा करती थी, उसे कितने अच्छे से उसने बर्फ़ की पट्टी रखी थी। लेकिन आज ये हालत है कि वो अकेली है, अब उसका शरीर दुख रहा है, किसे कहे कि उसका सर दबा दे, बदन दबा दे। परंतु जो उसकी सहेली थी माया, वो बहुत अच्छी थी। उसने जैसे ही मीनू को देखा कि बुखार है तो तुरंत वो दवा लेने चली गई और जैसे ही मीनू ने करवट बदली, मतलब एक साइड टर्न हुई, तो उसने देखा मीनू ने देखा कि माया जो है दवाई लेकर आ गई थी और एक कप चाय भी बना लाई थी और उसके बाद वो सर दबाने लग गई। मीनू को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लगा कि देखो मैं घर से दूर हूँ, लेकिन कितना अच्छी बात है कि माया मेरी सहेली है। बिल्कुल स्नेह से वो उसकी देखभाल कर रही थी। मीनू को बहुत आराम मिला और उसे आँख लग गई। जब सुबह मीनू की आँख खुली तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था, उसका बुखार भी कम हो गया था और शरीर जो दर्द हो रहा था वो भी कम हो गया था, बॉडी एक भी कम हो गया था। लेकिन उसकी जो सहेली है वो अभी भी सो रही थी। उसने सोचा कि शायद माया देर तक पढ़ रही होगी, इसलिए उसे सोने देते हैं। थोड़ी देर बाद जब माया उठी तो माया ने देखा कि अब मीनू को दवाई देने का समय हो गया है, तो उसने उसे दवाई दी और दूसरे दिन तक तो मीनू का बुखार उतर भी गया था। 2 दिन की बीमारी में ही मीनू को लेकिन बहुत वीकनेस, कमज़ोरी आ गई थी। कुछ दिनों के बाद मीनू की परीक्षा शुरू हो गई थी। उसने बहुत लगन, मेहनत और साहस से पेपर दिए, बहुत मेहनत की और अब उसे किसका इंतज़ार था? अंतिम पेपर का, कि बस लास्ट पेपर हो, वो अपने घर आ जाए। अपनी मम्मी पापा, माता पिताजी, भाई बहन से मिले हुए काफ़ी समय हो गया था। आज वो बहुत खुश थी
क्योंकि आज उसकी परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। उसे बहुत उत्साह था कि वो जल्दी से अपने घर जाए और सबसे मिले। तो वो अपने कमरे में जाती है, सारा सामान उठाती है, बैग में भरती है और परीक्षा चल रही थी इसलिए वो कपड़े भी नहीं धो पाई थी अपने। तो उसने क्या किया, गंदे कपड़े जो हैं एक अलग बैग में भर लिए। और दूसरी ओर जो उसकी सहेली है माया, वो भी घर जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने भी अपना सारा सामान भर लिया बैग में। अब पूरे 2 महीनों की छुट्टियां थी, तो दोनों 2 महीनों के लिए अपने घर जा रही थी। माया और मीनू एक साथ हॉस्टल से निकली और लेकिन दोनों को अलग अलग जगह पे जाना था। मीरापुर को कहाँ मीनू को कहाँ जाना था? मीरापुर। मीनू मीरापुर की रहने वाली थी तो वो मीरापुर जा रही थी, और माया अलीगढ़ की रहने वाली थी तो वो अलीगढ़ जा रही थी। इसलिए दोनों ने वहीं पर एक दूसरे से विदा ले ली। तो यहाँ पर आपको आएगा कि बुखार में मीनू को किसकी याद आ रही थी, फिर किसने उसकी देखभाल की, कैसे देखभाल की, फिर मीनू को किस चीज़ का इंतज़ार था, उसको आखिरी पेपर का इंतज़ार था। और फिर ये आ सकता है कि मीनू की सहेली माया कहाँ रहती थी, वो दोनों अलग अलग क्यों गए। तो आपको शहरों के नाम भी याद रखने हैं। तो ये हमारा अध्याय 13 बच्चों आज कंप्लीट हो गया है। अध्याय 14 हम जल्दी पढ़ेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए। मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।